हेलो गाइस। आज है संडे। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ संडे का हमारा रूटीन कैसा होता है। यहाँ मैं नहा धो के आ गई हूँ और लेट हो गया है काफ़ी। अब हस्बैंड जी थोड़ा लेट से उठते हैं, चाय पानी हो गई है। और अब जब मैंने इनको बोला कि चलिए आज डीप क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि संडे को ही एक दिन का टाइम मिलता है, तो यहाँ पे मैंने उनको कहा था कि आप थोड़ा ड्राई क्लीनर से और डस्ट की डस्टिंग कर दीजिए, और फिर उसके बाद मैं सब पोंछने ओछने का और सेटिंग करने का काम करूँगी। तो हस्बैंड जी मेरी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू हस्बैंड जी। और अभी आप देखिएगा ये करते करते ना, मतलब केवल सोफ़े की ही, अब पूरे रूम में चूँकि सोफ़ा है ना चारों तरफ से, सोफ़े की ही ये क्लीनिंग करते करते बेचारे पसीने पसीने हो गए थे। इतनी ह्यूमिडिटी थी कल, और कल इसीलिए बारिश भी हुई थी। कल भीषण गर्मी थी, और इसी घर में अब गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, संडे है, एक दिन का टाइम मिलता है। तो अब वैसे भी हमारे यहाँ एक्चुअली गाइस जानते हैं डीप क्लीनिंग हो नहीं पा रही थी, क्योंकि हम लोग इधर हर संडे को कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। तो काफ़ी दिनों से बस नॉर्मल ही झाड़ू पोछा ऐसे हो पाता था, डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती थी। आज हमने सोचा, अब मेरे को ना अपना घर अब देखा नहीं जा रहा था, लग रहा था नहीं बहुत डस्ट डस्ट हो गया। अब आज तो करना ही पड़ेगा, चाहे जितनी गर्मी हो कुछ भी हो। और देखिए गाइज, अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं ना, तो हमें कोई गर्मी नहीं लगेगी, कोई थकान नहीं लगेगी, और खुशी खुशी अपना काम करेंगे। और चलिए मैं दिखाती हूँ, सुबह एक बार सो के उठने के बाद मैं रात में 11 बजे ही सोऊंगी। दिन भर मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ और खुशी खुशी करती हूँ, आज मैं आपको शेयर करती हूँ। यहाँ अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। हस्बैंड जी उधर सोफ़े को क्लीन कर लेंगे, फिर मैं जा कर के सब पर्दे वर्दे की और सोफ़े की सारी सेटिंग करूँगी। और तब तक मैं अंदर वाले रूम में सोचा मैंने झाड़ू लगी। ये देख रहे हैं, ये इतना सारा कचरा निकल रहा है बाबू के रूम से, क्योंकि बाबू जो है, अब बच्चे हैं ना, तो पेपर की कटिंग वगैरह करते रहते हैं, कुछ कुछ बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। अब मैं इधर आ गई हॉल में, डाइनिंग हॉल में। ये है हमारा डाइनिंग हॉल। इधर भी मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, और तब तक उधर हस्बैंड जी अपना काम खत्म। बस पता है, बस सोफ़े वाले रूम में ही वो मतलब ड्रायर चला पाए थे, उतने में उनकी हालत पस्त हो गई थी। मैंने कहा ठीक है आप जाइए आराम कीजिए, बाकी काम मैं अकेली ही कर लूँगी। बाबू भी नहीं था आज तो ज़्यादा ही बर्डन पड़ गया था मेरे लिए कर पाना, क्योंकि फिर अकेले ही सब कुछ करना पड़ा। बाबू रहता है तो थोड़ी हेल्प करवा देता है, लेकिन बाबू का आज कोई मैच था तो वो वहाँ चला गया था। इधर देखिए सीढ़ियों की क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि संडे को ही हो पाता है, बाकी दिन तो स्कूल रहता है, तो आने जाने और इस चक्कर में बस घर के अंदर के काम हो जाए वही बहुत है, बाहर बाहर का तो नहीं हो पाता है, सीढ़ियों का, सीढ़ी के नीचे का। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि आज सारे के लिए, यहाँ देख रहे हैं, झाड़ू लगाने में पसीने से तरबतर हो गई हूँ, फिर भी चेहरे पे मेरी खुशी है। थकान है अंदर से, बट फिर भी खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने काम को बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर का काम करना, अपने घर को सजा के रखना। मैं आपको दिखाऊंगी आज अपना घर कि मैं अपने घर को कैसे सजा के रखती हूँ। एकदम रंग बिरंगा सा घर रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मतलब घर अगर रंग बिरंगा सा लगता है तो देख के मुझे लगता है जीवन में रंग भरे हुए हैं। एकदम हंसी खुशी से रहो, मस्त रहो, हरा भरा सब कुछ। और मुझे हरियाली बहुत पसंद है, तो घर के अंदर तो नॉर्मल हरियाली नहीं रह सकती, इसलिए आपको मैं दिखाऊंगी। मैंने वॉलपेपर वगैरह भी लगा रखा है। अब मैं पसीने से तरबतर हो गई थी, तो मैं गई थोड़ा सा रेस्ट की, पंखे में थोड़ा चला के बैठी। अब फ़ैन चारों तरफ का ऑन कर दिया, क्योंकि अब लग रहा है पोछा। फिर मैं थोड़ा पानी वानी पी के आई, ऐसा नहीं है कंटिन्यूअस करती हूँ, बीच बीच में पानी वानी पीती रहती हूँ। गुड़ और रखी रहती हूँ, जाती हूँ गुड़ थोड़ा सा मुँह में डालती हूँ, पानी लेती हूँ, पी। यहाँ देखिए हमारा लग गया पोछा। और अब ये देखिए गाइस, ये हमारे ड्राइंग रूम का लुक है। पोछा लगने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना, ड्राइंग रूम पूरा मैंने सेट कर रखा है। अब हर चीज़ों की तो रिकॉर्डिंग करके आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी मेरा ये सब कुछ दिखाने का गाइस पर्पज़ यही है कि अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं ना, तो हमें बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी, और हम अच्छे से सारे काम को मैनेज कर सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए मैं भी वर्किंग हूँ, और हर वर्किंग लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने काम को प्यार करते हैं और आपको ये फीलिंग आती है कि नहीं ये मेरा अपना है, मतलब उस काम से आपको खुशी मिलती है, तो थकान बिल्कुल नहीं लगेगी। और मुझे अपना घर सँभालना और सब कुछ करने में बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए मेरा घर बिल्कुल सज गया ना, इतना अच्छा लग रहा है कि एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, मन को इतनी शांति मिल रही थी, सारा थकान गाइस रफू चक्कर हो गया जब मैंने अपने घर को सजा लिया। और सजे हुए घर को देख रही थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, थोड़ा आपको भी दिखाती हूँ कि इतना गंदा सा घर पड़ा था और अभी कितना सुंदर हो गया है। यहाँ ड्राइंग रूम का काम ख़त्म हो गया, ये पोछा लगाते लगाते मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली। अब हम चलेंगे आगे। यहाँ मैं लगा रही हूँ हॉल में पोछा, अपने डाइनिंग हॉल में।
अभी झाड़ू लगा के गई थी, पोछा लगा दूँगी। और मतलब सुबह वर्किंग के लिए सुबह निकलना और शाम को आना बहुत ही एक्सर्शन हो जाता है गाइज़, मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी हुई हो। ऐसा नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ, मैं भी थकती हूँ, बट ये है ना कि अगर आपको जिस काम में इंटरेस्ट है, तो समझ लीजिए कि थकान क्षणिक होती है, नहीं लगती। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप थोड़े से काम में थक जाएँगे। और मुझे चूँकि सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे मज़ा आता है सब कुछ करके, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो मैं मतलब देख के अच्छा लगता है ना कि हाँ, मेरा घर साफ़-सुथरा हो गया, तो सारी थकान ऐसे ही मिट जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं बोझ समझ के नहीं करती हूँ, कि जैसे ज़्यादातर लोग हैं ना, सुबह उठे, अपना झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, एकदम हालत ख़राब है, उसके बाद नहाएँगे, धोएँगे, पूजा-पाठ करेंगे। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सुबह उठ के सबसे पहले भगवान जी का करती, मतलब नहा धो के भगवान जी का पूजा कर लेती हूँ, डेली रूटीन का। उसके बाद फिर एनर्जेटिक हो जाती हूँ और पूरा दिन रूटीन करती रहती हूँ। फिर कोई हेडेक नहीं रहता ना कि नहाना है, पूजा करना है। अगर लगता है कि गंदी हो गई हूँ तो फिर से नहा लेंगे। अब यहाँ देखिए, झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर नहाई, पोछा लगाने के बाद फिर नहाई, तो दिन भर कई बार चलता लगता है। लेकिन अगर एक बार सुबह पूजा नहीं हुआ ना गाइस, तो फिर पूजा मुझे अच्छा नहीं लगता है बाद में। अगर मैं लेट हो गई तो उस दिन मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं सुबह ही सबसे पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सारा काम। यहाँ देखिए, मैं आ गई अपने बेडरूम में। अब बेडरूम ये है हमारा, और मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनवा रखा है, कैसी फॉल सीलिंग करवाई है, वॉलपेपर लगाया है, वार्डरोब वगैरह बनवाया है। और बहुत मतलब इंटरेस्ट से और प्यार से अपने घर को सजाया है। और इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, और एक मतलब पड़ जाएगा सोशल मीडिया पे तो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, नहीं तो फिर वही फ़ोन से डिलीट हो जाता है, सारी मेमोरी गायब। और मेरा पर्पस भी यही है गाइज़, बस मेमोरी सेव करना है मुझे, अपने हर पल की मेमोरी को सेव करना चाहती हूँ, ताकि मतलब फ्यूचर में हमारी आने वाली पीढ़ी देख सके, और मैं खुद भी देख सकूँ। जब बुढ़ी हो जाऊँगी, जब कुछ काम नहीं होगा, तो देख के मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा मैं कभी इस समय इतना काम कर लेती थी। और अभी गाइज़ जो कुछ कर रही हूँ ना, ये समझिए कुछ भी नहीं है। पहले तो मैं बहुत कुछ कर लेती थी, और बहुत ज़्यादा कर लेती थी, अब तो उतना नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ, फिर भी सब कुछ कर ही लेती हूँ देखिए। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक दिन मैं संडे का अपना रूटीन शेयर करती हूँ। लोग कहते हैं ना कि आपको एक दिन संडे की फुर्सत मिलती होगी, थोड़ा-सा रेस्ट होता होगा। रेस्ट मेरा ऐसे होता है, मैं काम करके अपने आप को रेस्ट देती हूँ और एन्जॉय करती हूँ, और फुल संडे एन्जॉयमेंट होता है, 1 सेकंड नहीं बैठने का टाइम मिलता है। लेकिन ये है कि फिर भी मस्ती में काम करती हूँ, बोझ समझ के नहीं करती हूँ। देखिए हमारे बेडरूम के लिए अब मैं आ गई बाहर, पोछा-ओछा लगा ली, मैंने देखा मौसम इतना खूबसूरत हो गया था। अब एकदम देखिए काले-काले बादल आ गए हैं, अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। मौसम देखिए तो और भी थकान मिट गई, लगा कि हाँ बारिश होगी, राहत होगा, क्योंकि पसीना-पसीना हो ही चुकी थी, ये सब झाड़ू पोछा कर के। वाओ! ये देखिए गाइज़, यहाँ शुरू हो गई बारिश। अब मैं चलती हूँ किचन में, कुछ बढ़िया-बढ़िया बनाते हैं, खाते हैं। और क्योंकि बारिश हो रही है तो पकौड़े-वकौड़े तो कुछ बनने ही चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा ना। और आप लीजिए गाइज़ बारिश का मज़ा। आप देखते रहिए बारिश का सीन, और मैं चलती हूँ किचन में, फटाफट बना लेती हूँ, पकौड़ा वगैरह बनाती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी सूजी और मिक्स वेज डाल के उसका मैं पकौड़ा बनाऊँगी, मतलब कटलेट टाइप का। चटनी बनाऊँगी, और हम बारिश का मज़ा लेंगे। और गाइज़ हम अपने बरामदे में बैठ के, इधर मेरा ये गार्डन है देखिए, और मतलब एकदम हरा-भरा सा गार्डन है मेरा बाहर का, बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो जब बारिश-वारिश होती है ना, तो हम बरामदे में बैठ जाते हैं और मज़ा लेते हैं चाय पकौड़े का, ऐसे लगता है जैसे हम कहीं टूरिस्ट प्लेस पे बैठे हों, इतना मज़ा आता है गाइज़। तो मैं उधर बना रही हूँ किचन में पकौड़े-वकौड़े, और अभी देखिएगा मैं क्या-क्या बनाती हूँ और कैसे हम एन्जॉय करते हैं। और बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि हमने इतना काम किया है, और 6-7 घंटे। वाओ! ये देखिए आ गया हमारे पकौड़े, मतलब कटलेट, वेजी कटलेट है, और एक आम वाली चटनी है खट्टी, और एक है टमाटर वाली चटनी। दोनों चटनी के साथ मस्त हम पकौड़े का आनंद ले रहे हैं, पकौड़ा खा रहे हैं। अच्छा बना है ना? कि हस्बैंड जी बोल रहे हैं बहुत टेस्टी बना है। और पकौड़ा खाने के बाद फिर मैं जाऊँगी, देखती हूँ अभी क्या-क्या मूड बनता है बनाने का, सोच रही हूँ कुछ चाट-वाट बना। वाओ! यहाँ देखिए आ गया हमारा मूँगफली चाट, ये मैंने मूँगफली चाट बनाया, मुझे बहुत पसंद है। मैंने मूँगफली को थोड़ा-सा घी में फ्राई कर लिया है, और टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज़ ये सब डाल दिया, और थोड़ी-सी जो खट्टी वाली चटनी बनाई थी ना पकौड़ों के साथ, वो डाल दिया। बस ऐसे मिक्स कर लीजिए और खाइए, हेल्दी का हेल्दी स्नैक्स है, और पौष्टिक भी है, मतलब पौष्टिक है, हेल्दी है ही, और टेस्टी भी है।
तो और ये बारिश होती है ना, तो ये सब खाने में बड़ा मज़ा आता है। पकौड़ा खाए हमने, फिर चाट खाए। अब इसके बाद मैं जाऊँगी तंदूरी चाय बनाने, और मस्त तंदूरी चाय बना के अभी ले आऊँगी और दिखाऊँगी आपको गाइस हमारी तंदूरी चाय कैसी होती है। और अभी हस्बैंड जी को दे देती हूँ कि वो अपना खाते रहेंगे, तब तक मैं जाऊँगी फिर चाय बनाने। और कभी मैं आपके साथ तंदूरी चाय की रेसिपी शेयर करूँगी मैं घर में कैसे बनाती हूँ। लेकिन जब बारिश-वारिश होती है ना, तो ज़रूर ये देखिए आ गई मेरी तंदूरी चाय। एक कड़क सी तंदूरी चाय और बट्टे में पीने का, और वो भी बारिश का मौसम हो तो मज़ा ही अलग है। और देखिए मैं आपको भी दे रही हूँ, आप भी मेरे साथ-साथ आप भी टेस्ट लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ हम लोग चीयर्स बोल रहे हैं और हम लोग चाय का मज़ा लेंगे। देखिएगा इतना, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या बनाया है, ये मैं बनाई हूँ उपमा, क्योंकि हस्बैंड ने बोला मेरे को आज उपमा खाने का मन कर रहा है। मैं बोली चलिए अच्छा सा उपमा बना के ले आते हैं। ये देख रहे हैं गाइस, और ये उपमा बनते-बनते हो गया था मतलब 4-5 बज गए थे। और फिर उपमा का हमने एंजॉय किया। अब मैं आ गई अंदर, तो मेरे को घर इतना अच्छा लग रहा था ना, अपना एकदम सिस्टमेटिक हो गया था सब कुछ। थोड़ा-सा मेसी हो ही जाता है, काफ़ी दिनों से क्लीनिंग नहीं हो रही थी। और घूमने के चक्कर में आपने देखा होगा मेरा घूमने वाला ब्लॉग अभी तक मैं सारा अपलोड भी नहीं कर पाई हूँ। पूरी छुट्टियाँ हम लोग घूमते रहे। अब देखिए मैं आपको अपने ड्राइंग रूम का लुक दिखाती हूँ कि मेरा ड्राइंग रूम कैसा है, हमने किस तरीके से सजाया है, कैसा हमारा सोफ़ा वगैरह है। देखिएगा गाइस और बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा घर, कैसा लगा हमारा ड्राइंग रूम, और कैसा लगा मेरा रूटीन, मेरा मस्ती भरा संडे, फुल एन्जॉयमेंट वाला। आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगता है गाइस कमेंट पढ़ के ना, बड़ी खुशी होती है कि चलो हमारी बातें, हमारी चीज़ें किसी को पसंद आती हैं, अच्छी लगती है। मेरा मकसद ही गाइस है मोटिवेट करना, कि अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं। बहुत से लोग थक जाते हैं, लगता है मैं बीमार हूँ, नहीं कर पाऊँगी, ये दर्द है, वो दर्द है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप अपने काम को अगर प्यार से लेंगे ना, इंटरेस्ट से लेंगे, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई थकान नहीं होगी, सब कुछ हो जाएगा। आखिर देखिए मैं भी कर ही रही हूँ ना, और मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई हेल्पर रखी हूँ, और कभी भी मैं कोई हेल्पर नहीं रखती हूँ। और मैं आज को आपको अपना घर दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर को कैसे सजा के रखा है, और अकेले रखा है। ये देखिए ये मेरे बेडरूम की वहाँ मैंने अपना बेड वगैरह दिखाया था ना कैसे बनवाई हूँ। एकदम काफ़ी दिनों से तमन्ना थी कि ऐसा बेड बनवाना है, ऐसा फॉल सीलिंग करवाना है, और सब कुछ अब हो गया है कंप्लीट, मतलब करवा लिया हमने। कि यहाँ देख रहे हैं फॉल सीलिंग है हमारे बेडरूम का। अब हो गई है हमारी रात, और इसके पहले गाइस पता है हमारे यहाँ मेहमान भी आ गए, उनके लिए मैंने खीर भी बनाया, फिर उसके बाद पूरी बनाई, पनीर बनाया, चावल बनाया, रायता बनाया, उनको खिला-पिला के विदा कर दी हूँ। अब हम आ रहे हैं खुद खाने। थकान तो है ही, थक चुकी हूँ। और खाना क्या है, सिर्फ मैं चावल और थोड़ा-सा पनीर और थोड़ा-सा रायता लेके यही खाऊँगी। और इस तरीके से हमारा आज का दिन संडे पूरा बीत गया, और मस्ती में बीता, और खूब मज़ा आया, खूब एन्जॉय किया मैंने। देखिए ऐसे भी एन्जॉयमेंट हो सकता है, और करना चाहिए हमें। जो काम का काम हो गया, एन्जॉय का एन्जॉय किया। अब बढ़िया-बढ़िया खाना खा रहे हैं, और इसके बाद फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू।